हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे और अच्छा भी कर रहे होंगे मार्केट के अंदर। जैसे मेरा आपसे वादा है कि जब मैं 6 मोमेंटम स्टॉक लेके आऊँगा आपके लिए वीकली, वो मैं लेके आया हूँ। और देखते हैं उसमें कैसे कैसे ट्रेड लेना है। उससे पहले मार्केट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मार्केट अभी आप जैसे देख रहे हैं कि मार्केट एक अच्छे सेंटीमेंट में अब आ रहा है, धीरे धीरे से। नेगेटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और अब एक सपोर्ट लेकर के अब यहाँ से शायद धीरे के अब यहाँ यहीं पर ही 24,000 के आसपास ही सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा। तो हम यहाँ से धीरे धीरे करके ट्रेड ले सकते हैं और लंबे समय के लिए 3-4 महीने के लिए ट्रेड ले सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है। तो इस तरह से हम ट्रेड लेंगे तो सही रहेगा और आगे के लिए भी अच्छा रहेगा और हम अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो और से कुछ सीख पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन से स्टॉक में कैसे एंट्री लेनी है। आज जो मैंने पहला स्टॉक आइडेंटिफाइड किया उसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउ 560, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 470 एंड टारगेट बनता है 670 का। ये स्टॉक अच्छा खासा गिरने के बाद अब ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है और कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम देगा। तो ये अभी एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तो अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमारे को यहाँ से मिल सकता है। तो इसमें जो मैंने एंट्री करी है 560 की है, स्टॉप लॉस 470 का है, टारगेट 670 का है। इस हफ्ते का जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है सनसेरा। इसके अंदर एंट्री बनती है 1338, स्टॉप लॉस बनता है 1230 एंड टारगेट बनता है 1500 का। ये स्टॉक भी अच्छा खासा गिरा है और गिरने के बाद अब ये एक मोमेंटम दिखा रहा है और मोमेंटम आने के बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आया और फिर से अब मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये जो मोमेंटम होगा ये अच्छा मोमेंटम हो सकता है यहाँ से और एक अच्छा मार्केट यहाँ से ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। तो इस ट्रेड के अंदर भी एंट्री मैंने बोली है 1338, स्टॉप लॉस बोला 1230 एंड टारगेट बोला 1500 का। जब मैं बोलता हूँ एंट्री अबव 1338 मतलब 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए और अगले कैंडल ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तब हमारे को एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारे को 1230 का कर देना है और जिस कैंडल से भी टारगेट अचीव होगा उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस बना करके जब तक ऊपर जाता रहे हर दिन के लो को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बना करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो एंट्री फिक्स, स्टॉप लॉस फिक्स एंड टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम, इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ने उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स और जो भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट खुद की सोच, खुद के एनालिसिस के हिसाब से ही करना चाहिए। मेरे या किसी के भी कहने से ऐसे ही पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका कोर पैसा है, अच्छा मेहनत से कमाया पैसा है। इसलिए आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता था। और ये जो आज मैंने अगले स्टॉक जो आइडेंटिफाइड किया इसका नाम है आशापुरम। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउ 572, स्टॉप लॉस बनता है 472 एंड टारगेट बनता है 700 का। आप देखेंगे स्टॉक अच्छा खासा गिरा, गिरने के बाद हायर हाई हाई लो हायर लो हायर लो बना रहा, फिर से एक ब्रेकआउट मारने की कोशिश कर रहा है ट्रेंड लाइन की। तो अगर ये ब्रेकआउट को ये सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ चलता है, तो यहाँ से हमारे को एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है। इस हफ्ते का जो चौथा स्टॉक है उसका नाम है SJS। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 1420, स्टॉप लॉस बनता है 1280 एंड टारगेट बनता है 1700 का। ये स्टॉक भी अच्छा अच्छा गिरा और फिर हायर लो बनाता था हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से अगर ये सस्टेन करता है और अब जो मोमेंटम दिखा रहा है ये एक बार फिर से ब्रेकआउट को मोमेंटम दिखा रहा है। अगर इस मोमेंटम को ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो फिर हमारे से यहाँ से 15 से 20% का एक ट्रेड मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड है, हमारे को इसको ध्यान में रखना चाहिए। जो पांचवा स्टॉक है वो है स्कीपर। इसके अंदर एंट्री बनती है 575, स्टॉप लॉस बनता है 448 एंड टारगेट बनता है 775 का। ये स्टॉक भी अच्छा खासा मोमेंटम देके अब ब्रेकआउट दिखा रहा है और ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी किया है और फिर से एक ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर इसे सस्टेन को कंटिन्यू करता है तो ये यहाँ से फिर हमारे को 15 से 20% का एक ट्रेड मिल सकता है। तो इस ट्रेड को हमारे को जरूर नज़र में रखना चाहिए, ये भी अच्छा ट्रेड हो सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो भी ट्रेड यहाँ पे बताता हूँ वो मेरा आइडिया होता है 3 से 4 महीने के लिए। लेकिन आप छोटे छोटे ट्रेड लेना चाहते हैं इसलिए मैं वो छोटे ट्रेड का टारगेट के साथ बताता हूँ। लेकिन मेन मेरा जो टारगेट होता है इसलिए मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा होता है। मेरा मेन टारगेट होता है कि 3 से 4 महीने के लिए आप स्टॉक को रखें ताकि आप 30 से 40% के आसपास इसमें से प्रॉफिट लेके जा सकें। तो इस तरह से आप ट्रेड को लेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा रहता है। छोटे छोटे ट्रेड में क्या होता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट करके अल्टीमेट आप सिर्फ ब्रोकर्स को ही पैसा भर रहे होते हैं और उसके अलावा आपको ज़्यादा हाथ आता नहीं है। तो अगर 3-4 महीने की स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे तो आप हमेशा पैसे कमाएंगे ही और अच्छा कमा के भी निकल सकते हैं मार्केट से। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा। जो इस हफ्ते का आखिरी स्टॉक है छठा हुआ है सुब्रोज। इसके अंदर एंट्री बनती है 1960, स्टॉप लॉस बनता है 799 एंड टारगेट बनता है 1100 का।
ये स्टॉक भी अच्छा खासा ब्रेकआउट मार रहा है, ब्रेकआउट मार के अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमारे को जरूर मिलेगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये था आज का मेरा छः के छः स्टॉक जो मैंने बताए हैं आपको, जिसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ मोमेंटम आ सकता है 10 से 15, 20, 30% तक का। तो आपको ये ट्रेड नज़र में रखना चाहिए और इसमें ट्रेड एंट्री लेनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। और वो आप अपने सोच अपने एनालिसिस के हिसाब से ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे कहने से सिर्फ कुछ नहीं, मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इस बात का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। आपसे मिलेंगे डेली मोमेंटम स्टॉक्स में अगले मंडे।